नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है, आज के फोरकास्ट में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, क्या आपके लिए सुझाव है, क्या आपका दिन कैसा रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आज का फोरकास्ट आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है, आज के दिन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की, फिर उसके बाद बात करेंगे आज के राशिफल की। आज दिनांक 22 जून 2020, दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सुबह के 11:56 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कोई गंडमूल व पंचक का योग नहीं बनता। राहु काल सुबह के 7:05 से लेकर के सुबह के 8:51 तक रहेगा। यमगंधम काल, ये दूसरा अशुभ समय, सुबह के 10:37 से लेकर के दोपहर के 12:22 तक रहेगा। शुभ समय की शुभ घटियों की बात करें तो सुबह के 5:28 से लेकर के सुबह के 7:03 तक, सुबह के 9:07 से लेकर के सुबह के 10:32 तक, दोपहर के 3:57 से लेकर के शाम के 5:41 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। लियोस सिंह राशि वालों के लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, आज सोमवार का दिन है और गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। 2 नवरात्रि, चैत्र मास के और आश्विन मास के जो नवरात्रे आते हैं वो तो हम सबको मालूम ही है, मगर इसके अतिरिक्त भी गुप्त नवरात्रे जो 2 बार पड़ते हैं वो भी आते हैं। उनकी भी बहुत बड़ी महत्ता है। जो लोग मानते हैं, उनके ऊपर जिनका विश्वास है, वो गुप्त नवरात्रि हैं और उनके अंदर भी माँ की पूजा अर्चना करना, आहार व्यवहार व आचरण पे नियंत्रण करके चलना। जैसे नहीं, अगर आप नहीं मानते हैं, आप तो सिर्फ वो जो है चैत्र मास के या फिर आश्विन मास के नवरात्रों में विश्वास करते हैं, फिर भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इन गुप्त नवरात्रों के अंदर आहार व्यवहार व आचरण पे नियंत्रण करा जा सके, भगवान की तरफ आस्था बढ़ाई जा सके। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर विशेष तौर पे होगी। भगवान इनके शिव की कृपा भी होगी और शक्ति की कृपा भी होगी। इस समय का पूर्ण लाभ आपकी पूजा अर्चना से आपके मानसिक नियंत्रण के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर, अपनी जीभा पे कंट्रोल करने के ऊपर जैसे करेंगे और अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने से आप बहुत आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। तो सोमवार का दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसका प्रभाव सुबह की 11:56 तक है, यानी कि गुप्त नवरात्रि जो पहला नवरात्रा जो प्रारंभ हुआ है। और आज का मंत्र है ओम नमो श्री चंद्राय नमः। और मां दुर्गा के मंत्र ओम नमो श्री दुर्गाय नमः या फिर ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस मन से, जिस भावना से आप व्रत करेंगे, या कभी कभी आप व्रत नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपनी सात्विकता बना लेते हैं, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, जो व्रत से भी बढ़कर के प्रभावकारी होती है। आप इन दिनों के अंदर आप अपने खान पान पे नियंत्रण, आपने तामसिक आहारों पे नियंत्रण कर लिया, प्रभु पूजा में अपना आप ध्यान लगा लिया, मांस मदिरा से अपने आप को दूर कर लिया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, इधर उधर भटकन से अपने आप को बचा लिया, तो यकीन मानिएगा
ये भी पूजा से जिसको कहते हैं कि बढ़कर के नहीं है, बहुत अच्छा है, ये भी उससे बहुत उत्तम है, इसका भी फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये जैसे व्रत हम करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, अगर आपने इतना इतना नियंत्रण भी कर लिया, इसका भी बेहद फल मिलेगा आपको। सभी राशियों की हम बात करेंगे। एरीज, मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। काम की चिंताएं खत्म होगी। काम को एक नया मुकाम मिलने वाला है, काम को नए रास्ते मिलने वाले हैं। अगर आप जॉब में है तो जॉब में तरक्की हो सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। अगर आप अपने काम में है तो काम के मुकाम को बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाने में सक्षम साबित होंगे, आप सफल साबित होंगे। एंड लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा। रिश्तों के अंदर जो बातें आप पहले नहीं कह पा रहे थे, उनको कहने के प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। रिश्तों के अंदर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आएगी। बस अपने धन पे, खर्चों पे आपको नियंत्रण रख के चलना होगा। अपने धन के बारे में, अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में किसी की चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शाम आपकी खूबसूरत बीतेगी। सेहत के अंदर भी आएगा बेहतर सुधार। अब तांबे का सुराख वाला पैसा सारा दिन अपनी पॉकेट में या अपनी जेब में या गले में पहन के रखिएगा, लेकिन काले धागे में नहीं, सफेद धागे में या चांदी की चेन में पहनिए। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। पेंडिंग काम निपटेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित या स्टॉक से संबंधित इन्वेस्टमेंट आपके लिए गेनफुल स्थितियां लेके आने वाली होंगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न, कुछ काम के प्रेशर आपको करेंगे बॉदर। ये चीजें बॉदर ना करें। आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी चांदी की गोल गोली 5 ग्राम की हो या 10 ग्राम की हो, सारा दिन अपने पास रख सके तो अति उत्तम होगा। अगर ऐसा संभव ना हो सके, एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल जो राउंड इन शेप हो, वो चमकदार शीशे की जो वैसी बॉल हो, वो अपने पास रख सके, गंगा जल में, पवित्र जल में धोके, उससे भी लाभ बेहद होगा। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से लाभ होगा। लेन देन के मसलों में आपको राहत मिलेगी। आपके लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। एंड रिश्ते प्यार के हो या परिवार के हो, खुशियों के अंदर बेहतरी लेकर के आएंगे, खुशियों के अंदर बढ़ावा लेकर के आएंगे। एंड जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। स्पेकुलेटिव गेन्स भी आपके बढ़ेंगे। अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है। कुछ आपकी अपनी गलतियों के कारण सेहत के ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन नेगेटिव आ सकती है। कुछ कामों का काम काज के प्रेशर भी आपको बॉदर करेंगे। किसी गरीब कन्या को दो हरे रंग के फल देकर के, दक्षिणा देकर के, जो कन्या 10 साल से छोटी हो, उसको देकर के पांव को हाथ लगा करके माता के रूप में उसको देखते हुए आशीर्वाद ले लीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। काम में पैसे की उलझनें खत्म होंगी। सरकारी कामों में सफलता के रहेंगे योग। समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से होगी मुलाकात। इन्वेस्टमेंट के नए आइडियाज दिमाग के अंदर आएंगे। इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। बस किसी रिश्ते के साथ बिगाड़ न पैदा हो जाए। टॉन्टिंग लैंग्वेज से बच के चलना है। कोई भी बात किसी से करनी है, आपको सोच समझ के करनी है और अपनी सेहत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे के चलना है। आज के दिन आपको क्या करना होगा, 2 गरीब लोगों को पंपकिन, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे आपकी श्रद्धा है, समर्थ है, आप दीजिए। इससे दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी और बाकी चीजों में लाभ भी होगा। जो रिश्तों से कहीं ना कहीं तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा। अपने क्रोध पे जरूर नियंत्रण करके चलें और किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। हस्तक्षेप करने से परहेज करें। लियो,
सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है कि घर परिवार में कोई खुशी दस्तक दे सकती है। छोटी सी यात्रा का एक अच्छा अनुभव हो सकता है। जमीन जायदाद से या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से गेन हो सकता है। शारीरिक मानसिक संतुलन बन सकता है। मन अच्छे कामों की तरफ लग सकता है, धर्म कर्म के कामों की तरफ लग सकता है। किसी की मदद करके आपके मन को चैन और सुकून आ सकता है। बस वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। कुछ बेफालतू की चिंताएं भी आपको बॉदर कर सकती हैं। परिवार के रिश्ते आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। आज के दिन आपको क्या करना होगा? साबुत मूंग व गुड़ का दान किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें या धर्म स्थल में दे दें। जैसे यथासंभव हो सके वैसा कीजिएगा, मगर मन से कीजिएगा। वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है सोच बदलेगी, अंदाज बदलेगा, सेहत के अंदर सुधार आएगा। आप अपने प्रति बहुत ही जागरूक होकर चलेंगे। सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, खान पान का भी ध्यान रखेंगे। समाज के अंदर पहचान का दायरा भी आपका बड़ा मजबूत होगा। सूर्य दशम स्थान पे बैठे हुए हैं, मंगल सप्तम स्थान पे बैठे हुए हैं। एक दूसरे मंगल से सूर्य चतुर्थ स्थान पे है और सूर्य से मंगल दशम स्थान से है। ये सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ाएगा और अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको दिलाएगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे और आप अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाब भी साबित होंगे। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको विशेष तौर पे आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है एंड कोई विशेष खुशी विदेश से भी आ सकती है। आज के दिन आप प्रभु के चरणों में 2 बादाम चढ़ाइएगा। भले ही अगर पब्लिक टेम्पल में ये पॉसिबल नहीं है, अपने ही घर में जो पूजा स्थल बनाया वहीं पे चढ़ा करके 1 बादाम और 1 बादाम अपने उठा लीजिए। उसको लाल कपड़े में लपेट के सारा दिन अपनी पॉकेट में या अपने बैग में कैरी करके रखें। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा का एक अच्छा अनुभव आएगा एंड प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। अगर किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, अपने समय का विशेष लाभ ले पाएंगे। शत्रु के ऊपर विजय पाएंगे क्योंकि मंगल 6ठे स्थान पे शत्रुओं का नाश करता, रोग का नाश करता, ऋण का नाश करता है। मगर आज के दिन की रिपोर्ट अदरवाइज ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में आप कहीं ना कहीं भूल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चूक आपसे हो सकती है। प्रभाव में आकर इमोशनली कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना है और किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करना है। अपनी सीमाओं को पार नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। अपनी लिमिट्स में रह करके किसी को राय देनी, अपनी लिमिट्स में रह करके कोई फैसले लेने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। मातृपक्ष से लाभजनक स्थिति मिलेगी। स्टीम इनहेल करें और अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती एक कोने में दूसरे कोने में लगाएं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? कोई चीज रख के भूल गए तो वो चीज मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़े अच्छे आइडियाज दिमाग में आएंगे। प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा। लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम साबित होगा एंड घर परिवार के माहौल को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी मिलेगी सफलता। सेहत के प्रति जो आप ध्यान रखेंगे उसकी इमीडिएट रिफ्लेक्शन आपके ऊपर दिखाई देगी। आपका ऑरा आज बहुत मजबूत होगा, पर्सोना बहुत अच्छा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी आज संपन्नता की तरफ दौड़ेगी। कहीं ना कहीं फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं या आमदन के नए साधन जुटा पाएंगे। वर्क प्लेस पे थोड़े से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। आज के दिन आपको क्या करना होगा? अगर शहद धर्मस्थल में दे सके या फिर किसी गरीब को दे सके, ऐसा संभव हो, लाभकारी सिद्ध होगा। सेजिटेरियस,
धनु राशि वालों के लिए समय कहता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रुका हुआ काम आपके फेवर में हो सकता है। मान लीजिए कोई केस चल रहा था, तो केस फिर आपकी फेवर में हो गया। कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो गया। कोई प्रॉपर्टी के मैटर को आप शेप अप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो शेप अप कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ रही थी, किराए पे चढ़ जाएगी। कहीं कोई बनानी थी, बन जाएगी। कहीं ना कोई डिसीजन, कोई उत्तम डिसीजन लेने में आप कामयाब साबित होंगे। किसी रिश्ते को लेकर मन बड़ा खुश होगा, किसी रिश्ते को लेकर थोड़ी सी बेचैनी रहेगी। प्रेम के रिश्तों की डेलिकेसी को समझते हुए प्रेम के रिश्तों को हैंडल करना अनिवार्य रहेगा। शाम बेहतर बीतेगी, शाम का खूब लुत्फ आप उठाएंगे अपने परिवार के साथ मिलकर के। बस अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, पॉकेट का ध्यान रखना होगा और यात्रा के दौरान विशेष एहतियात बरतनी होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। समाज में किसी माने हुए व्यक्ति के साथ होगी मुलाकात। किसी धर्माचार्य से मुलाकात हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, जो जिसके ऊपर आपको बहुत आस्था हो, उनसे मुलाकात या उनका कोई मार्गदर्शन आपके जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकता है। या अदरवाइज यूं भी कह सकते हैं, कोई आज आप किसी की मदद करके कोई अच्छे रास्ते पे चल के अपने मन को बेहद प्रसन्न कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खर्चे पे नियंत्रण करना होगा। प्रेम प्रसंगों के अंदर सुधार होगा। प्रेम प्रसंगों के अंदर एक बेहतर निखार पैदा होगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न और खर्चों के अंदर बढ़ोतरी करेगी परेशान। आज के दिन आपको क्या करने की जरूरत है? किसी भी मजदूर टाइप व्यक्ति को दान देना होगा 3 किस्मों की दालों का, या 3 किस्मों की दालें बना करके 5 रोटियों के साथ किसी गरीब को खिला दीजिएगा। यानी कि मिक्स दाल करके आप खिला दीजिएगा। उसके अंदर लाल दाल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये मसूर की दाल हो गई या फिर उसके अंदर लाल राजमा हो गए, इनको छोड़ के बाकी कोई भी किस्म की 3 किस्म की दालों का मिला करके दे दीजिएगा। या कच्ची दालें अलग अलग पैकेट लेकर के धर्म स्थल में दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिएगा। ऐसी आपकी श्रद्धा हो, समर्था हो, जैसा आपका लगे कि भी ये माहौल मेरे लिए ऐसा है, मैं कर सकता हूं, वैसे कर दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? एक यात्रा का बड़ा अच्छा अनुभव होने के आसार बनते हैं। लव बर्ड्स के लिए समय बेहतर साबित होगा। काम के अंदर मन लगेगा। काम के अंदर किए गए प्रयासों का सफलतापूर्वक संपन्नता होगी। काम आगे बढ़ेगा, आपका ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। मान सम्मान और यश भी बढ़ेंगे आपके। अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। काम को दिशा भी मिलेगी और काम की दशा सुधरेगी भी। मान सम्मान के साथ साथ आपकी अपना मनोबल, मन की शक्ति, तन की शक्ति आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। बस कहीं ना कहीं धन की शक्ति को भी प्रबल करना होगा। सोच विचार करके खर्चे करना आवश्यक रहेगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न करेंगे बॉदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 21 दाने चावल के लेके सफेद कपड़े में लपेट के मस्तक पे लगा के सारा दिन अपनी पॉकेट में, या लेडीज हैं तो अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है कि दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला समय है और प्रोफेशनली भी चीजें सुधरेंगी और फाइनेंशियली भी चीजें सुधरेंगी। बस किसी न किसी रिश्ते को लेकर मन की बेचैनी आपको बॉदर कर सकती है। दूसरा आपको कर सकती है आपकी हेल्थ। तो अपने खान पान पे नियंत्रण रखें,
उतना कार्य करें जितना आप आसानी पूर्वक कर सकें। लगन में बैठे हुए मंगल और चतुर्थ स्थान पे सूर्य, अगर आप कहीं किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप जनता के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से कमांड कर पाएंगे, जनता का प्यार जीत पाएंगे। और दूसरा, सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच व आपकी पहचान बढ़ेगी। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ व अपने रिश्तों की तरफ बढ़ा के रखना अनिवार्य रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको चावल और चने की दाल, 2 चीजों का दान देना आपके लिए, किसी जरूरतमंद को देना, धर्मस्थल में देना, जैसे भी संभव हो सके आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल व पंचांग। हम हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम आज का राशिफल, आज के पंचांग में आपके सितारे क्या कहते हैं, क्या सुझाव हैं, ये चीजें लेकर के आते हैं। और जिसके लिए अंदर उपाय, जैसे आप लोगों ने सुझाव भेजे अपने कि हमें कुछ उपाय भी बताइए, हमने इसके अंदर वो उपाय भी ऐड किए हैं। तो हो सकता है कि आपको इनका भगवान की कृपा से लाभ हो, आप उसका आनंद लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी आपके सुझाव हो, जो लगता हो कि शर्मा साहब आपको ये चीज इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ये चीजें थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा, आई विल वेलकम योर सजेशंस। और किसी भी चीज की हमारे दूसरे वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको ढेर सारी जानकारी इस वीडियो के बारे में भी, बाकी वीडियोस के बारे में भी आपको मिल जाएगी। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे इसी चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आपसे फिर मुलाकात करूंगा, आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के, और अन्य सब्जेक्ट के साथ भी मैं जल्दी ही आपके साथ हाजिर होऊंगा। और अगर जिसको कहते हैं किसी किस्म का भी आपको सुझाव की लगे देना जरूरी है, तो प्लीज दर्शकों मेरी गुजारिश है जरूर दीजिएगा, मैं उसको वेलकम करूंगा। अब लूंगा इजाजत, कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।